Hello everyone, welcome to Study Spark YouTube family. Today we are going to start Computer Chapter 2, Computer Literacy MS Office. फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रतीकों का उपयोग MS Excel कोष्ठक में सूत्र को डालने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके UPSC ORA, फसाई, बैंक, SSC, नवोदय विद्यालय समिति और भी अन्य सारी एग्ज़ाम्स जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रतीकों का उपयोग MS Excel कोष्ठक में सूत्र को डालने के लिए किया जाता है। अगर आप MS Excel जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि MS Excel में जितने भी फॉर्मूले होते हैं उससे पहले हमें इक्वल टू साइन का उपयोग करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इक्वल टू डालकर ही हम फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू का साइन पता है, ये होता है जैसे हमें जोड़ना है तो इक्वल टू साइन लगाएंगे और लिखेंगे सम। उसके बाद जो भी फार्मूला है, ए सेल में अगर आपका ए कॉलम में रो में A1 रो में सेल है आपका, तो यहाँ पर A1 रेशियो B तक जोड़ना है तो B1 करेंगे और इंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टोटल जुड़कर आ जाएगा नीचे। ओके, चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये फार्मूला हमेशा जो होता है बराबर के साथ, इक्वल टू के साथ प्रारंभ होता है, जिसका पालन संख्या, गणित संचालन जैसे जोड़, घटाव, चिन्ह और फंक्शन द्वारा किया जा सकता है, जो किसी सूत्र के घात को वास्तव में प्रसारित करता है। सभी एक्सेल सूत्र बराबर चिन्ह के साथ प्रारंभ होते हैं और ये गणना या फंक्शन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब जैसे आपको लिखना है B कॉलम में 1 रो है और वहाँ से लेकर आपको B5 तक को जोड़ना है, तो उस फंक्शन को आप इक्वल टू सम से भी लिख सकते हैं या फिर इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 और इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको B1 से लेकर B5 तक के जोड़ को यह प्रदर्शित कर देगा फार्मूला। अब इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं। Which of the following symbol is used to enter formula in an MS Excel cell? Then answer is that equal to. A formula always start with an equal sign, which can be followed by numbers, math operators such as plus or minus sign, and functions which can really expand the power of a formula. All Excel formulas begin with an equal sign. Which of the following is not a word processor? निम्न में से कौन सा एक शब्द संधारक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। वर्डपैड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, ओपन ऑफिस राइटर है, तो थर्ड आंसर है ओपन ऑफिस इम्प्रेस नहीं है। प्रमुख बिंदु पे बात करते हैं। एक वर्ड प्रोसेसर WP एक उपकरण या कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के साथ इनपुट, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट के आउटपुट प्रदान करता है। वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम के कार्य एक साधारण टेक्स्ट एडिटर और पूरी तरह से काम करने वाला डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम के बीच में आता है। वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण निम्न है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, ओपन ऑफिस राइटर, वर्डपैड, लोटस वर्ड, नोटपैड, वर्ड परफेक्ट केवल विंडोज़, एप्पल वर्क केवल मैक के लिए, वर्क पेज, ओपन ऑफिस राइटर। ये हमने पहले भी बता दिया है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक ओपन ऑफिस टूल है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पावर पॉइंट के समान है। MS एक्सेल में विश्लेषण के लिए कौन सा टूल बेहद मदद करता है। ट्रैक चेंज, फार्मूला एडिटिंग, गोल सीक, पाइवट टेबल। MS एक्सेल में विश्लेषण के लिए गोल सीक टूल का बेहद उपयोग किया जाता है और ये बहुत ही मदद करता है गोल सीक। जैसे कि व्हाट्स इफ विश्लेषण सेलों में मूल्यों को बदलने की प्रक्रिया है, यह देखने के लिए कि वे परिवर्तन वर्कशीट पर फार्मूलाज के परिणाम को कैसे प्रभावित करेंगे। 3 प्रकार के व्हाट्स इफ विश्लेषण टूल्स एक्सेल के साथ आते हैं। डैश फीचर्स ऑफ MS वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड में जो फीचर है कौन सा है जो डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट को लिस्ट करता है। स्केलिंग, बुलेट एंड नंबरिंग, वर्ड आर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बुलेट एंड नंबरिंग। ओके, ये लिस्ट करता है, यहाँ पे देखिए बताया भी गया है। पहले हम जानते हैं दी बुलेट एंड नंबरिंग को। बुलेट एंड नंबरिंग फीचर्स ऑफ MS वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। ओके, key point is that bullet and numbering are used to create a list in document in MS Word. To create a list in MS Word, select the text required to format as a list. Click on the bullets and numbering drop down options on the home tab.
select the bullet or numbering style required and it will appear in the documents. ओके ये यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग को प्रेजेंट किया जाता है। जब आप MS वर्ड खोलेंगे तो देखिएगा इस तरह का सिंबल होगा जो यहाँ दिख रहा है, जिसको बुलेट एंड नंबरिंग कमांड्स बोलते हैं। और यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो खुलेगा इस तरह का, नीचे देख रहे हैं ये सिंबल है, ये सिंबल, ये आप अगर नंबर वाले पे करेंगे तो 1 2 3 4 5 इस टाइप का नंबर निकलेगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका वर्ड नीचे देख रहे हैं ये जो लिखा हुआ है, अगर हमने इसको सेलेक्ट किया है देख रहे हैं यहाँ पे एरो को, तो सभी के आगे जो बुलेट है ये इस स्टाइल में हो गया। अगर हम 1 2 को करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नंबरिंग हो जाएगा। ये प्रोसेस है बताया गया है, गौर से देख लीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वर्ड रैप इज ए वर्ड प्रोसेसिंग फीचर्स दैट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर ए वर्ड दैट हैज़ नो insufficient space from the end of one line of text to the beginning of the next. Scaling is MS Word is another text effect to make the text larger or smaller. Word art is used to create decorative effects to the टेक्स्ट स्टाइल। पहले हम वर्ड रैप को समझते हैं। वर्ड रैप क्या होता है, जब हम डॉक्यूमेंट्स में लिखना शुरू करते हैं ABCDEF लगातार लिखते चले जाते हैं। अगर हम वर्ड रैप नहीं करेंगे तो ये लिखाता चला जाएगा। ये जो देखते हैं कि एक लाइन खत्म होने के बाद दूसरा लाइन लिखने लगता है, वो नहीं होगा, सीधी लाइन में एक ही लाइन में लिखने लगेगा ये। अगर वर्ड रैप हम एक्टिव नहीं रखेंगे तो कितना भी वर्ड लिख ले, लिखते 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 अनंत तक एक ही लाइन में लिखेगा। लेकिन जैसे ही वर्ड रैप करेंगे, अगर पेपर का साइज हमने A4 सेलेक्ट कर रखा है तो A4 का जो स्पेस है ऊपर में चौड़ाई जो है उतना वो लिखेगा जितना आपने सेट कर रखा है। उसके बाद जैसे ही फॉन्ट अधिक होगा तो दूसरा लाइन शुरू कर देगा, फिर जैसे ही ख़त्म होगा तीसरा लाइन शुरू कर देगा। जैसे ही आप लिखें दी काउज फोर, फिर दी सिस्टम, तो ये जैसे ही पेज ख़त्म हुआ तो सेकंड पेज शुरू हो जाएगा। वर्ड रैप एक्टिव करने का मतलब ये है, ये ऑटोमेटिकली होने लगता है। और जो वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट को समझिए। कंप्यूटर में जब आप खोलेंगे तो देखते होइएगा कि फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज रहता है। कोई फ़ॉन्ट 3D यानी कि उभरा हुआ दिखता है, या फ़ॉन्ट को घुमा कर लिखते हैं। जैसे बहुत सारा फाइल देखते होंगे आप, उसमें लिखा होता है जैसे कि होली मिशन है, आपने होली मिशन लिखा तो इस टाइप का भी घुमा हुआ ऐसे लिखा हुआ देखते होइएगा पेज के ऊपर, या फिर ऐसे लिखा हुआ देखते होइएगा, इसके बीच में अक्षर रहता है ABC, है ना, इस टाइप का। या फिर बहुत सारा स्टाइल होता है, आप ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं लिखा हुआ, या फिर ऐसे भी रहता है लिखा हुआ, इसमें ABCD। ये स्टाइल है आपके सेंटेंस का, लाइन का स्टाइल किया जाता है, उसको वर्ड आर्ट बोलते हैं। MS वर्ड की डैश विशेषता एक दस्तावेज में एक सूची बनाने में मदद करती है। ऑप्शन वर्ड आर्ट, स्केलिंग, बुलेट एंड नंबरिंग, वर्ड रैप। अभी हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था सूची बनाने के, तो बुलेट एंड नंबरिंग हो जाएगा। बुलेट और नंबरिंग, MS वर्ड में दस्तावेजों में सूची बनाने के लिए बुलेट और नंबरिंग का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में सूची बनाने के लिए सूची के रूप में प्रारूपित करने के लिए आवश्यक पाठ का चयन करें। होम टैब पर बुलेट या नंबरिंग ड्रॉप डाउन विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आवश्यक बुलेट या नंबरिंग सेल का चयन करें और यह दस्तावेज दिखाई देगा। ऐसे देख रहे हैं, ये सिंबल है बुलेट का, उस पर क्लिक कीजिएगा तो इस टाइप का ये बुलेट जो दिख रहा है नीचे दिख रहा है, ऐसा बुलेट होगा। जिस पर मानिए ये यहाँ पर क्लिक किया तो सारा अक्षर दिख रहे हैं, इस टाइप का हो गया, बुलेट लग गया उसका आगे। नेक्स्ट है वर्ड रैप, एक वर्ड प्रसंस्करण सुविधा है जो स्वचालित रूप से एक ऐसे शब्द को स्थानांतरित करता है जिसमें लिपि की एक पंक्ति के अंत से अगली की शुरुआत तक कोई अपर्याप्त स्थान नहीं होता है। MS वर्ड में स्केलिंग लिपि को बड़ा या छोटा करने के लिए एक और लिपि प्रभाव है। देखिए आप जब MS वर्ड करेंगे तो देखते हुएगा कि एक ऑप्शन आता है हेडिंग फर्स्ट, हेडिंग सेकेंड, हेडिंग थर्ड, इस तरह से 4 5 करके रहता है। तो फर्स्ट में फॉन्ट बड़ा बड़ा रहेगा, और हेडिंग सेकेंड में छोटा रहता है, थर्ड में उससे भी छोटा रहता है, फोर्थ में उससे भी छोटा रहता है। ये जो लाइन है, जो वर्ड है, जो फॉन्ट है, उसके साइज को छोटा बड़ा करने के लिए होता है। ये वर्ड आर्ट का उपयोग लिपि शैलियों में सजावटी प्रभाव बनाने के लिए किया जाता है। वर्ड में एंड की का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है, दस्तावेज के कर्सर अंत को ले जाता है, पैराग्राफ के कर्सर सिरे को घुमाता है, स्क्रीन के कर्सर सिरे को खिसकाता है। देखिए MS वर्ड में एक बटन होता है एंड का और एक होता है होम का। बहुत सारे बटन होते हैं, हम 2 को डिस्कस करेंगे। एंड बटन जो होता है, जैसे हम एक लाइन लिखा, मैंने एक लाइन लिखा, जैसे ही लिखा कर्सर यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पहुँच गया। होम बटन दबाएंगे, मानिए कि कर्सर हमारा यहाँ पर है, जैसे ही होम बटन दबाएंगे तो जहाँ से हमने शुरू किया था ये कर्सर सीधा उठकर यहाँ चला जाएगा।
लेकिन यहाँ तक लिख लिया और कर्सर यहाँ पर है, मुझे लाइन के अंत में जाना है, तो हम इंड बटन को दबाएंगे तो ये कर्सर उठकर यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर अंत में चला जाएगा, लाइन के अंत में। तो कहते हैं कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है, आंसर सही हो जाएगा। सॉल्यूशन, MS वर्ड में एंड की का उपयोग लाइन के कर्सर के सिरे को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। एप्पल कंप्यूटर कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीबोर्ड पर एंड की नहीं होती है, एप्पल कंप्यूटर में नहीं होता है। न्यूमेरिक की क्या होता है, देखिए जब आप कीबोर्ड देखते होइएगा कंप्यूटर में तो इधर से होता है, आपको ऊपर फंक्शन की होता है F1 F2 F3, इधर टैब होता है, कैप्स लॉक होता है, शिफ्ट होता है, कंट्रोल होता है, ये स्पेस हो गया, यहाँ पर QWERTY की हो गया, QRTY ESDF ऐसे करके, और यहाँ पर जो एक बटन होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6, इसी को न्यूमेरिकल की बोलते हैं। तो एप्पल में ये नहीं होता है, ये वाला फंक्शन होता ही नहीं, यहीं तक होता है। तो वो बोल रहा है इंटरनेट ब्राउज करते समय आपके कीबोर्ड पर एंड की दबाने पर पृष्ठ के निचले भाग में चला जाता है। ओके, एक ही समय में कंट्रोल और इंड कुंजी दबाने से आप दस्तावेज, पृष्ठ या टेक्स्ट के बिल्कुल अंत तक पहुंच जाते हैं। एक ही साथ क्या करिएगा, कंट्रोल के साथ इंड दबाइएगा। मानिए आपने ये पेज खोल रखा है, ये पेज है, एक पेज है, ये दूसरा पेज है, मानिए 3 पेज है। आप इस पेज पे काम करते करते यहाँ चले आए, अब फिर आप ऊपर चले गए, आप यहाँ पर चले आए, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर इंड बटन आप दबा दिए तो ये सीधा कर्सर लास्ट में यहाँ पर चलाएगा, तीसरे पेज पर। ये 1 नंबर पेज है, 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो सीधा 3 नंबर पे आ जाएगा। लेकिन इंड बटन सिर्फ इंड बटन दबाइएगा बिना कंट्रोल की दबाए हुए, तो ये कर्सर जो फर्स्ट लाइन पर है ये लास्ट लाइन पे आएगा, फर्स्ट पेज में ही। अगर आप फर्स्ट पेज पर हैं या मानिए सेकंड पेज पर ही आपका कर्सर यहाँ पर है, ये लाइन है, अगर आप इंड की सीधा सिंपल एक इंड की दबाइएगा तो ये लाइन के अंत में चला जाएगा। लेकिन कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाइएगा, कंट्रोल प्लस इंड, कंट्रोल और इंड दोनों एक साथ दबाइएगा, तो आप अगर मानिए 1 नंबर पेज पर है और 3 पेज आपने लिख लिया है, 3वां पेज का जो लास्ट वाला पंक्ति है उसके लास्ट में ये चला जाएगा उठ करके कर्सर। समझ में आ गया, ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अभी हमने बताया था कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाता है होम बटन से। कैसे ले जाता है ये हमने बताया था कि 3 डॉक्यूमेंट्स मानो आपने खोल रखा है, पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 4, मानिए ये 4 है। आप क्या किया, यहाँ से लिखना शुरू किया, लिखते 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 आप पेज नंबर 4 पे आ गए, कर्सर यहाँ था, यहाँ पहुँच गया लिखते लिखते। आप चाह रहे हैं कि सीधा पेज नंबर 1 के पहला पारा में चला, पहला लाइन के शुरू में, जहाँ से कर्सर शुरू हुआ था वहाँ पहुँच जाए, तो सीधा कंट्रोल प्लस होम बटन दबा दीजिएगा, ये कर्सर उठ करके सीधा यहाँ पर पहुँच जाएगा। समझ में आ गया? तो कंट्रोल प्लस होम का उपयोग करते हैं डॉक्यूमेंट के अंत से प्रारंभ में आने के लिए, और सीधा होम बटन अगर दबा दीजिएगा बिना कंट्रोल के साथ तो ये अंत से कर्सर उठकर शुरू में आ जाएगा। बस एक लाइन के पहले, मतलब बिना कंट्रोल के अगर होम बटन दबाएंगे तो ये लाइन के अंत से शुरू में पहुँच जाएगा, कंट्रोल के साथ दबाइएगा तो ये लाइन नहीं पेज के अंत में पहुँच जाएगा। बस यही डिफरेंसेस है, बिना कंट्रोल के सिर्फ लाइन के अंत में जाता है, और कंट्रोल के साथ अगर दबाइएगा तो ये पेज के अंत में चला जाता है या पेज के शुरुआत में चला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ शॉर्टकट की है, MS वर्ड में शॉर्टकट कीज़ हैं, उसको याद करते हैं। कहता है एक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए जो शॉर्टकट की होता है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस O होता है, वहीं नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस N होता है। कंट्रोल प्लस N से आप नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस N। डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस S। डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए है कंट्रोल प्लस W। वहीं जो क्लिपबोर्ड पर कट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस X। कट करना है, अगर कोई वर्ड लिखा हुआ, मानिए यहाँ पे आपने X लिख रखा है, इसको कट करना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल प्लस X कीजिए, ये कट जाएगा। कट करके आप इसे दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल प्लस V बोलते हैं। पेस्ट मतलब होता है चिपकाना, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना। ओके, अगला है क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस C होता है शॉर्टकट की, मतलब एक चीज़ को अगर कोई A है, इसका दूसरा नकल बनाना है तो कंट्रोल प्लस C कीजिएगा, इसको लेकिन सेलेक्ट करके, जितना भी काम होता है सेलेक्ट करके, और कंट्रोल प्लस C कर लीजिएगा। और दूसरा कॉपी बनाने के लिए फिर कंट्रोल प्लस V कीजिएगा, तो सेम टू सेम दूसरा A भी बन जाएगा, इसके सामने कॉपी बन जाएगा। समझ गया? नेक्स्ट है क्लिपबोर्ड की सामग्री पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस V होता है पेस्ट करने के लिए। सभी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस A होता है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस B होता है। टेक्स्ट को इटैलिक यानी कि तिरछा करने के लिए, बोल्ड मतलब होता है मोटा,
तो अगर अक्षर को मोटा करना है तो आपको कंट्रोल प्लस बी दबाना है। जैसे बी आपने लिखा, इसको पूरा मोटा करना है तो कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे आप, तो ये मोटा हो जाएगा। लेकिन इसी अक्षर को ऐसे तिरछा लिखना है तो कंट्रोल प्लस आई करेंगे। और किसी भी अक्षर के नीचे अंडरलाइन डालने के लिए, यानी बी लिखा है इसके नीचे एक लाइन डालना है, अंडरलाइन करना है। जैसे मैंने राजा लिख दिया, अब मैं चाहता हूँ कि राजा के नीचे लाइन खींच जाए, तो इसको बोलते हैं अंडरलाइन। तो कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। अब क्या है, फॉन्ट का साइज, इससे क्या होता है, कम किया जाता है छोटा करने के लिए। कंट्रोल प्लस और ये छोटी ब्रैकेट जो है उसको दबाते हैं। साइज को बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस ये इंक्रीज ब्रैकेट को करते हैं। वहीं टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई दबाते हैं, बीच में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई। अब कैसे, इसको भी समझना है। मैंने इस साइड लिख लिया राम इज, मैं चाहता हूँ कि ये जो लेफ्ट साइड में है ये राम इज सेंटर में आ जाए, यहाँ बीच में आ जाए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे तो लिखा जाएगा ये बीच में राम इज। टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से लिखने के लिए कंट्रोल प्लस एल दबाते हैं, इस तरफ से लिखने के लिए, लेफ्ट साइड से है ना, इस तरफ से। अगर टेक्स्ट को आप राइट साइड से लिखना चाहते हैं इधर से, तो उसके लिए आपको दबाना होगा कंट्रोल प्लस आर। अगर आप कमांड को कैंसिल करना चाहते हैं, यानी कि आप लिखना नहीं चाह रहे हैं, तो एस्केप बटन दबा दीजिएगा। अगर जो भी चीज़ आपने लिखा है और उसको आप, मानिए आपने 4 चीज़ें लिखा, आपने 4 चीज़ें लिखा ACMO, आपसे कोई ओ के जगह पे ना आप डी लिखना चाह रहे थे, तो कंट्रोल प्लस जेड कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, यानी कि अंडो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप एम लिख सकते हैं, मानिए एम लिख दिया, आप सोच रहे कि नहीं हमको ACMO ही चाहिए, ये MM हो गया, तो फिर आप कंट्रोल प्लस जेड कर दीजिएगा, तो जो ओ आपने पहले लिखा था वो आ जाएगा, तो कंट्रोल प्लस जेड हुआ। अब कंट्रोल प्लस वाई मतलब होता है रीडू, मतलब क्या कि आपने ACMO पहले MO लिखा था, फिर M लिख दिया, कंट्रोल प्लस जेड करके फिर पहले वाली स्थिति में आ गए, फिर आपका मन बदलता नहीं, आप चाहते हैं ACMM ही होना चाहिए, तो कंट्रोल प्लस वाई कर दीजिएगा, तो फिर बैक से ये आगे चला जाएगा, यानी कि फिर हो जाएगा ACMM। तो कंट्रोल प्लस आई का अर्थ होता है रीडू, मतलब दोबारा करना, जो चीज़ किया हुआ था आपने उसको फिर दोबारा लाने के लिए। और कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अंडू, मतलब कि जो आपने काम किया उसको आप नहीं करना चाहते। यूँ कह सकते हैं कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है बैक गियर, यानी कि पीछे जाना, और कंट्रोल प्लस वाई का मतलब होता है आगे आना, यानी कि फॉरवर्ड, पीछे से आगे आना, ये है आगे से पीछे। कंट्रोल प्लस जेड पीछे जाना, कंट्रोल प्लस वाई पीछे से आगे आना, ओके। अब जूम मैग्निफिकेशन समायोजित करने के लिए अल्ट प्लस W या Q, फिर जूम डायलॉग बॉक्स में अपने इच्छित मान टैब पर करें। अल्ट प्लस W दबाएंगे तो आप क्या करेंगे कि जो आपका मेन्यू है आप या टैब खुला हुआ है वो अपने हिसाब से आप उसे बड़ा और छोटा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस S दबाते हैं, ओके। वहीं डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट खत्म करने के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस C दबाते हैं, इससे स्प्लिट होता है। या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस S दबाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में मान्य फंक्शन नहीं है? देखिए सम इक्वल ये मान्य है, इससे जुड़ता है, काउंट करने के लिए होता है। काउंट ए ये भी फंक्शन मान्य है, लेकिन सब्सट्रैक्ट ये मान्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा सब्सट्रैक्ट ब्रैकेट बंद, ये मान्य फंक्शन नहीं है। MS एक्सेल में सब्सट्रैक्ट बंद ब्रैकेट मान्य फंक्शन नहीं है, क्योंकि किसी भी रिक्त सेल पर क्लिक करें और फिर सूत्र प्रारंभ करने के लिए इक्वल टू टाइप करना होता है। बराबर के बाद ही कुछ संख्याएं टाइप करें, जो चिन्ह ऋणात्मक होगी, माइनस होगी, वो अलग नहीं हो सकते। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप 100 माइनस 50 लिखते हैं, माइनस 30 लिखते हैं, तो इक्वल टू आपका कितना आएगा 20, लेकिन तब आएगा जब आप इस 100 के पहले भी बराबर लगाएंगे। को फार्मूला यूज़ करना है तो उसके लिए पहले इक्वल टू लगाना पड़ेगा। सम मान के लिए आपको लिखना है, जोड़ना है, तो इसका फार्मूला होता है इक्वल टू सम ब्रैकेट बंद। अगर आप अलग अलग मान को जोड़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए उदाहरण ले सकते हैं, इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं। इक्वल टू, अब B सेल में अगर जोड़ना है तो B1, अगर B1 B5 को जोड़ना है तो B1 प्लस B5 जुड़ जाएगा, जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए काउंट ए, ये जो काउंट ए होता है यह आपको डाटा को पुनर्व्यवस्थित किए बिना डेटा सेट के किसी भी अंतराल का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। वहीं काउंट ब्रैकेट बंद का उपयोग आमतौर पर रिक्त स्थान को छोड़कर संख्याओं या तिथियों वाले सेलों की एक रेंज की गणना करने के लिए होती है। ये काउंट इक्वल टू
काउंट आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा, एंटर मारिएगा, तो अब जो सेल में आपने जो भी डेटा तिथि वाला डाला है या संख्या वाला डाला है उसको ये काउंट कर देगा, खाली स्थान छोड़ देगा। काउंट ए जो फॉर्मूला होता है इसका काम है संख्याओं, तिथियों, पाठ, इन वस्तुओं के मिश्रण वाले रेंज की सभी एंटिटी को गिनना, लेकिन यह रिक्त सेलों की गणना नहीं करता है। काउंट ए का मतलब सभी की गिनती है। काउंट ए का मतलब होता है कि आपके सेल में जिस जिस सेल में आपने नंबर, जिस जिस सेल में डेट या जो भी पाठ लिखा हुआ है उसकी काउंटिंग करेगा। लेकिन मानिए आप ये सेल है, ये सारा सेल है, इस सब में आपने डाटा लिखा है, इसमें 1, 5, 6 ए सी डी, ये छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, 3, 4, 5, 2, 1, तो इसको जब सेलेक्ट करके ये फार्मूला लगाइएगा तो ये इसकी काउंटिंग नहीं करेगा रिक्त स्थान की, ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ पे आंकड़े हैं उसकी गिनती करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फंक्शन एम एस एक्सेल, तो इसका आंसर हो जाएगा सब्सट्रैक्ट। आप इसको बोल सकते हैं सब्सट्रैक्ट इज नॉट ए वैलिड फंक्शन इन एम एस एक्सेल। एंड क्लिक एनी ब्लैंक सेल एंड देन टाइप an equal sign equal to start the formula. After the equal sign, type a few numbers that are separated by a minus sign. For example, 100 minus 50 minus 30, then press return, then the result is 20. Additional sum is added value. Count is the generally used to count a range of all cells containing numbers of date excluding blanks, and count A is containing everything as number, dates, text or range. काउंट ए एंड काउंट में डिफरेंसेस यही है कि काउंट जो होता है सिर्फ और सिर्फ काउंट करता है रेंज ऑफ सेल्स के कंटेनिंग नंबर और डेट्स को, ठीक है, लेकिन काउंट ए क्या करता है सभी को, नंबर, डेट, टेक्स्ट, रेंज जो होता है, मिक्सचर आइटम सबको काउंट करता है और ब्लैंक सेल को छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू एंटर डेटा इन अ सेल इन एम एस एक्सेल। कहता है कि निम्न में से कौन सा जो एम एस एक्सेल में होता है फंक्शन जो सेल में डेटा दर्ज करने के लिए उस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए एरो कुंजी जो होता है इसका उपयोग करके आप डेटा को एंटर कर सकते हैं, टैब कुंजी का भी यूज़ करके कर सकते हैं, आप एस्केप कुंजी से भी नहीं कर सकते हैं। एस्केप का मतलब होता है कैंसिल करना, एस्केप का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। आप फार्मूला बार में एंटर करके कोई भी डेटा और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एस्केप बटन दबाकर आप नहीं कर सकते। एम एस एक्सेल यह डेटा विश्लेषण और प्रलेखन के लिए एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें कई पंक्तियाँ और स्तंभ होते हैं, जहां एक स्तंभ और एक पंक्ति का प्रतिच्छेदन होता है उसे सेल कहा जाता है। प्रत्येक सेल में डेटा का एक बिंदु होता है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। इसमें गणना, ग्राफिंग टूल्स, पाइवट टेबल आदि शामिल है। एक एम एस एक्सेल में डेटा दर्ज करना, एक सेल का चयन किया जाता है जिसमें एक विशेष टेक्स्ट लिखा जाना होता है और फिर एंटर दबाया जाता है। टैब की का प्रयोग एक्सेल के विभिन्न सेलों में समान डेटा को फीड करने के लिए किया जाता है। एरो कुंजी का उपयोग एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए किया जाता है और फिर किसी विशेष सेल के अनुसार डेटा फीड किया जाता है। एस्केप सेल का यह फार्मूला बार में एक प्रविष्टि को रद्द करता है, ये कैंसिल के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड cannot be used to enter data in a cell in MS Excel. Pressing the escape key is not a function in MS Excel for enter a data in a cell. सबसे पहले जो होता है MS Excel को क्या कहा जाता है, तो MS Excel को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मतलब एक ऐसा सेल, एक ऐसा सीट जिसका जो पेज होगा उसमें कई सारे सेल होंगे, सीट में बहुत सारे, इसी को स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कॉलम भी होगा। इस वाले भाग को, ऊपर वाले को कॉलम कहा जाता है और इधर वाले भाग को रॉ बोला जाता है, रॉ और कॉलम। और दो लाइन जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये जुड़ने, ये काटने के बाद जो बनता है, ये मानिए ये यहाँ पर काट रहा है एक दूसरे को, ये यहाँ पर काट रहा है एक दूसरे को, और ये यहाँ पे काट रहा है और ये यहाँ पे काट रहा है, तो ये चारों के काटने के बाद जो जगह बना इसको सेल बोलते हैं। ये सेल है, ये सेल है, ये चौड़ा चौड़ा जो है, जो ये आयताकार दिख रहा है आपको या रेक्टेंगुलर होता है सेल का साइज, वो सेल ही कहलाता है। स्प्रेडशीट में इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का, मेनी टाइप्स से ये जुड़े होते हैं, ये सेल बनते हैं, है ना, इसी को सेल बोलते हैं ये। ओके, कहता भी है इट कंटेन्स नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स, मैंने बताया था द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रॉ कॉल्ड सेल, जहाँ पे कटता है रॉ एंड कॉलम एक दूसरे को, ये रॉ और ये कॉलम एक दूसरे को काटता है, तो ये जो बना है जगह इसी को सेल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब आप एम एस एक्सेल खोलेंगे तो एक इस टाइप का कर्सर होता है जिसको पॉइंटर बोला जाता है, ठीक है, इस प्लस वाले से। आप एम एस वर्ड में जाते होइएगा तो आपको इस टाइप का मिलता है पॉइंटर,
और एक्सेल में इस टाइप का पॉइंटर मिलता है, इसको पॉइंटर बोलते हैं, कर्सर भी बोल सकते हैं। और ये MS एक्सेल को डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और MS एक्सेल में जो काम होता है वो होता है कैलकुलेशन का, ठीक है, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना, ग्राफिंग टूल हो गया, पाइवट टेबल हो गया, ग्राफ बनाना हो गया, ये सब। और सेल जो होता है उसको आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, पार्टिकुलर सेल को। आप मानिए ये इतना 3 सेल है, आप चाहते हैं कि इसमें लिखना है तो इसमें भी आप लिख सकते हैं, अगर चाहते हैं इसमें लिखना है तो इसमें भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक सेल से, ये जो सेल है इतना सारा सेल है, आप चाहते हैं कि इस सेल से हम यहाँ पर चले जाएं, तो आप टैब की के द्वारा भी जा सकते हैं, एरो की के द्वारा भी जा सकते हैं। एरो की क्या होता है, इस टाइप का बटन होता है कीबोर्ड में, अप वाला एरो हुआ, अप वाला तीर, ऊपर ये टॉप बटन वाला हो गया, ये हो गया राइट वाला, और ये लेफ्ट वाला एरो हो गया। ये ऊपर वाला, नीचे वाला, ये दायां और बायां तीर होता है। अगर दायां जाना है तो ये वाला दाएं वाला एरो दबाइएगा तो इससे इस सेल में आ जाएगा। अगर नीचे आना है तो नीचे वाला दबाइएगा। फिर अगर इस तरफ जाना है तो उधर से दबा कर पहुँचे। फिर पीछे आना है तो ये वाला दबाइएगा, ऊपर जाना है तो ये वाला दबाइए, यही एरो होता है। आप एंट्री करना चाह रहे हैं सेल में और चाह रहे हैं कि कैंसिल कर दें, आपने एक लिखा, एस्केप दबाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, फिर आप लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम ख़त्म होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।